मोदी कैबिनेट 3.0 में तमाम मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा किया और विभागों के बंटवारे के साथ ही ये बता दिया गया कि एनडीए सरकार में होगा वही जो बीजेपी चाहेगी। भले ही किंग मेकर की भूमिका में नीतीश कुमार है, चंद्रबाबू नायडू है, लेकिन विभागों का बंटवारे के बाद ये साफ तौर पर सामने आ चुका है कि नीतीश कुमार की बात नहीं मानी जाएगी। चंद्रबाबू नायडू जो चाहेंगे वो नहीं होगा। एनडीए सरकार वैसे ही चलेगी जैसा बीजेपी चाहेगी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहेंगे। राजीव जी, आज विभागों का बंटवारा हुआ और बिहार को ऐसे विभाग दिए गए जो बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण विभाग तो बीजेपी अपने पास रखी, जेडीयू को तो साफ तौर पर ठेंगा दिखाया गया। सही है, लेकिन अब हम ये बात करने से पहले नरेंद्र मोदी ने एक बात तो साफ कर दिया जी। है कि वो चाहे वो ये गठबंधन की सरकार चलाए या फिर वो अपने दम पर बीजेपी की सरकार चलाए, उनके सरकार चलाने के स्टाइल में, उनके मिजाज में और उनके तेवर में कोई अंतर नहीं आने वाला है। और जिस तरह से बिहार के सांसदों को, चाहे वो जदयू के हों, चाहे वो लोजपा के हों, चाहे वो जीतन राम मांझी की पार्टी हम के हों या फिर भाजपा के हों, उन्होंने जिस तरह से विभाग का मंत्रालय का बंटवारा जी। किया है, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार में अब उस कद के नेता भी नहीं हैं जो केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालयों को देख सकें या संभाल सकें। जो चाहे वो वित्त विभाग हो, चाहे वो रेल मंत्रालय हो, चाहे वो कृषि मंत्रालय हो, चाहे वो रक्षा मंत्रालय हो या फिर कहें विदेश मंत्रालय हो, तो बिहार में अब इस तरह के नेता नहीं हैं। ये नरेंद्र मोदी ने इसके संकेत दे दिए कि अब उस कद के नेता नहीं हैं जो अब केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस मंत्रालयों को संभाल सके। बिल्कुल और राजीव जी। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के कई कद्दावर नेता, चाहे वो केसी त्यागी ही क्यों ना हो, उन्होंने साफ तौर पर कहा था विभाग के बंटवारे से पहले कि अगर इस बार जेडीयू किंग मेकर की भूमिका में है तो इस बार जेडीयू चाहेगी कि उन्हें कृषि विभाग मिले, वित्त विभाग मिले, रेल मंत्रालय मिले। चर्चा ये भी उठी थी कि रेल मंत्रालय ललन सिंह को दिया जाएगा, लेकिन ये तमाम मंत्रालय बीजेपी ने अपने पास रखा और साफ तौर पर नीतीश कुमार को बता दिया गया कि आपको छोटे मोटे विभाग हम देंगे, बड़े विभाग हम आज भी अपने पास ही रखेंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं कि जिस तरह से केसी त्यागी ने बयान दिया था और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि इस बार हम रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और वित्त मंत्रालय जैसे मंत्रालयों पर दावा करेंगे, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। नरेंद्र मोदी ने जिसको जो चाहा वही दिया। और तो और जो बिहार के पास जो बड़े मंत्रालय थे, दो तीन बड़े मंत्रालय थे पिछली सरकार में बिहार के पास, जैसे राजकुमार सिंह के पास जो आरा से इस बार चुनाव हार गए, राजकुमार सिंह के पास ऊर्जा मंत्रालय था। इसी तरह से गिरिराज सिंह, जिनका इस बार थोड़ा सा उनका भी पर कतर दिया गया, गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्री थे भारत सरकार के, तो इस बार गिरिराज सिंह को भी इस तरह का मंत्रालय दिया गया, कपड़ा टेक्सटाइल मंत्रालय की तरह भी मंत्रालय उनको दिया गया। उसी तरह अगर हम ललन सिंह की भी बात करें तो ललन सिंह को पंचायती पंचायती राज और राज, पशुपालन एवं पशु मत्स्य संसाधन मंत्रालय जी। दिया गया। तो इस तरह के मंत्रालय कि बिहार को उम्मीद नहीं थी, या बिहार के लोग या कहें कि जदयू के, खुद जदयू के नेताओं को भी इस तरह के मंत्रालय की उम्मीद नहीं थी। उनको यह उम्मीद था कि इस बार मोदी को पहली बार कॉलिजन गवर्नमेंट यानी गठबंधन की सरकार चलाने का मौका मिला है और नरेंद्र मोदी इस बार अपने गठबंधन के घटक दलों का भी ख्याल रखेंगे और उनको भी महत्वपूर्ण मंत्रालय सौंपा जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जो महत्वपूर्ण मंत्रालय की बात करें तो हम अपने दर्शकों को बताएं कि गिरिराज सिंह को टेक्सटाइल यानी कपड़ा मंत्रालय मिला है, ललन सिंह को पंचायती राज और पशुपालन मत्स्य संसाधन विभाग मिला है। उसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम को वैसा विभाग मिला है जिसका बिहार में कोई उसका कोई महत्व नहीं है या यहाँ कोई वैसे उद्योग धंधे नहीं है। जीतन राम मांझी को मिला है मध्यम लघु और सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय। और चिराग पासवान, सबसे तो अजीब स्थिति तो चिराग पासवान के साथ दिख रही है। खुद को मोदी का तो हनुमान कहने वाले मोदी चिराग। के हनुमान और उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जब मंत्री थे, केंद्र में मंत्री हुआ करते थे, और 2014 के बाद जब उन्होंने केंद्रीय मंत्रालय में अपना कार्यभार संभाला था तो उनके पास जो खाद्य मंत्रालय जो था वो संपूर्ण खाद्य मंत्रालय था उनके पास, जी। जिसमें खाद्य आपूर्ति के साथ साथ खाद्य सुरक्षा, खाद्य प्रसंस्करण और उसके साथ साथ उपभोक्ता संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय थे, वो सभी मंत्रालय रामविलास पासवान के साथ थे। लेकिन चिराग पासवान को जो दिया गया वो खाद्य मंत्रालय का एक इकाई, जो
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, यानी कि जो वैसे उद्योग जो खाद्य सामग्री बनाते हों, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स बनाते हों या फिर वो जो भी आज तक जो रेडीमेड फूड पैकेट्स जो मिलते हैं वो मंत्रालय बनाते हों, तो उनको भी काफ़ी हद तक सीमित कर दिया गया है। जीतन राम मांझी के साथ साथ और चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, गिरिराज सिंह, ललन सिंह, ये जो 4 केंद्रीय मंत्री जो हैं, जो कैबिनेट मंत्री का जिनको दर्जा दिया गया है, ये चारों के चारों मंत्री को कोई भी वैसा विभाग नहीं दिया गया है। बिल्कुल राजीव जी, और साफ तौर पर नरेंद्र मोदी ने ये साफ कर दिया कि अब भी एनडीए का अगर कोई बॉस है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी ने इस बार अपने कई सारे मंत्रियों पर भरोसा जताया है, चाहे वो अश्विनी वैष्णव हो, उन्हें रेल मंत्रालय दिया गया। निर्मला सीतारमण पिछली सरकार में भी वित्त मंत्री थी, इस बार भी उन्हें वित्त विभाग ही दिया गया है। इसके अलावा रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, ये भी वही लोग हैं जो पिछली सरकार में थे। कुल मिलाकर बीजेपी के जितने मंत्री थे उन पर एक बार फिर से विश्वास जताया गया, लेकिन जेडीयू जो इस बार किंग मेकर की भूमिका में थी, उन्हें साफ तौर पर नरेंद्र मोदी ने ठेंगा दिखाया। चाहे देश भर में ये खबर चली हो, चाहे देश ये मानता हो कि किंग मेकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू हैं, लेकिन तब भी बीजेपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी वही करेगी जो वो चाहेगी। एनडीए सरकार में मुख्य भूमिका में बीजेपी ही रहेगी, बाकी कोई नहीं। नेहा, एक बात और है बिहार के लिए जो काफ़ी चिंताजनक है। बिहार देश के उन राज्यों में शामिल है, वो कहें कि बिहार देश का वो चौथा राज्य है जहां लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। बिहार से अधिक सीटें सिर्फ उत्तर प्रदेश में हैं, महाराष्ट्र में हैं और बंगाल में हैं। उसके बाद बिहार में 40 लोकसभा सीट है। और बिहार के अगर भारतीय संसदीय के इतिहास में आप देखिएगा तो बिहार का बड़ा योगदान था। और बिहार ने देश को भले ही ना अब तक कोई प्रधानमंत्री दिया हो, लेकिन वो प्रधानमंत्री जगजीवन बाबू के तरह कई नेता दिए हैं। और खुद जो अभी भी बिहार की जो कमान जिन लोगों के पास है, खुद नीतीश कुमार खुद रेल मंत्री रह चुके हैं केंद्र में, नीतीश कुमार खुद कृषि मंत्री केंद्र में रह चुके हैं। रामविलास पासवान जो कई मंत्रालयों में रहे, रेल मंत्रालय उनका सबसे प्रमुख था, उसके अलावा वो इस्पात मंत्री रहे। तो इस बार उम्मीद थी कि अगर राजकुमार सिंह चुनाव हार चुके हैं गया से भाजपा की टिकट पर, तो इस बार उम्मीद थी कि ऊर्जा मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग वो बिहार के सांसदों को मिले। और गिरिराज सिंह का भी कद छोटा कर दिया गया। पिछली मोदी सरकार में गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्री हुआ करते थे, इस बार उनसे ग्रामीण विकास मंत्रालय छीन करके शिवराज सिंह चौहान को दे दिया गया। तो ये बताता है कि अब बिहार में उस तरह का नेतृत्व नहीं रहा जो पहले हुआ करता था, जो लालू प्रसाद का हुआ करता था, जो नीतीश कुमार का हुआ करता था, या फिर कहें कि जो रामविलास पासवान के समय का हुआ करता था। तो अब वो नेतृत्व बिहार में नहीं दिख रहा है कि उस तरह के कद्दावर नेता जो महत्वपूर्ण विभाग जैसे वित्त हो, रेल हो, कृषि हो, विदेश हो, इस तरह के मंत्रालय संभाल सकें। बिल्कुल राजीव जी, और साफ तौर पर विभागों के बंटवारे के साथ ही ये भी सामने आ गया है कि आखिर बीजेपी के लिए कौन जरूरी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कौन सा चेहरा सबसे जरूरी है। उस चेहरे को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान का नाम क्यों ना हो। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान को बड़े मंत्रालय दिए गए, चाहे वो कृषि मंत्रालय हो, ग्रामीण विकास मंत्रालय हो। शिवराज सिंह चौहान बड़े मार्जिन से जीतकर भी संसद पहुंचे हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे ज्यादा करीबी हो गए। बिल्कुल, और नरेंद्र मोदी ने उन्हीं लोगों पर विश्वास किया है जो जिनको पुराने सहयोगी रहे हैं, या फिर कभी अपने कई नेताओं का जो इनके सब लग रहा था कि उनके साथ नरेंद्र मोदी की दूरियां बढ़ गई हैं, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो और इस तरह के कई नेताओं के साथ, तो उनकी तो भरपाई कर दी गई है। बिहार को उम्मीद थी नित्यानंद राय से। नित्यानंद राय पिछली सरकार में भी गृह राज्य मंत्री के पद पर थे, और इस बार उम्मीद की जा रही थी कि अगर नित्यानंद राय इस बार फिर चुनाव जीतते हैं तो उनका प्रमोशन होगा और इस बार उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा। लेकिन नित्यानंद राय को भी वहीं छोड़ दिया गया, वो अभी भी गृह राज्य मंत्री के पद पर है। हाँ, बशर्ते अगर कहें कि जो और 3 राज्य मंत्री बिहार से बनाए गए हैं, तो उसमें राजशेखर चौधरी को जो मुजफ्फरपुर से भाजपा की टिकट पर चुनाव जीत कर आए हैं, उनको जल शक्ति मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है, लेकिन वो वहाँ राज्य मंत्री हैं। उसी तरीके से रामनाथ ठाकुर कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं, और जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ था, उसके बाद जाकर नीतीश कुमार ने अपना खेमा बदला था
और वो खेमा फिर वो एनडीए के खेमे में चले गए थे। वो जनवरी का महीना सबको याद होगा। तो रामनाथ ठाकुर को जो विभाग मिला वो कृषि राज्य मंत्री का उनको दर्जा मिला है, वो भी उनको भी अपने कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करना पड़ेगा। इसी तरह सतीश चंद्र दुबे, इनको कोयला एवं खान मंत्रालय मिला है, जो उनको राज्य मंत्री की भूमिका होगी। तो अब आज के डेट में ये सवाल ये उठ रहा है बिहार में कि क्या बिहार में अब नेतृत्व विहीन हो चुका है बिहार, या बिहार में उस कद के अब नेता नहीं रहे जो केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण पदों को संभाल सके। जैसे बिहार का जितना गौरवशाली इतिहास रहा है कि कभी जगजीवन राम यहाँ से मंत्री हुआ करते थे केंद्र में, और वो लगातार कई वर्षों तक, कई दशकों तक मंत्री रहे। वो यही बिहार है कि बिहार में लोकसभा अध्यक्ष हुआ करती थी मीरा कुमार यूपीए की सरकार में। यह वही बिहार है जिसने कई देश को एक दो नहीं, करीब आधा दर्जन से भी अधिक रेल मंत्री दिया है। जिस बिहार ने, वो बिहार है जहाँ वित्त मंत्री कभी यशवंत सिन्हा हुआ करते थे बिहार से। तो अब बिहार में उस तरह का नेतृत्व नहीं है, और बिहार के जो भी नेता हैं वो सिर्फ राज्य मंत्री या फिर इस तरह के जो छोटे मोटे मंत्रालय विभाग। हैं, जो कम महत्व के मंत्रालय हैं, चाहे उसे कपड़ा मंत्रालय कहें, चाहे उसे वो पंचायती राज और पशु एवं मत्स्य संसाधन भी मंत्रालय कहें। तो क्या बिहार के नेताओं की भूमिका इतनी सीमित हो गई है कि वो किसी बड़े मंत्रालय में काम नहीं कर सकते हैं, या उनके पास उनकी विजन इतनी कम हो चुकी है कि वो किसी बड़े मंत्रालय की योजनाओं को, उसकी नीतियों को अपना आकार नहीं दे सके? तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और अब बिहार के न केवल राजनीतिक गलियारों में बल्कि चौक चौराहों पर भी यह सवाल उठने लगा है कि क्या बिहार नेतृत्व विहीन होता जा रहा है। बिल्कुल राजीव जी, ये बड़ा सवाल, और साथ ही साथ इस सवाल के पहले साफ तौर पर नरेंद्र मोदी ने ये क्लियर कर दिया है कि बीजेपी के बॉस अभी भी जो नरेंद्र मोदी हैं वही एनडीए के बॉस हैं, वही सरकार के बॉस हैं। कोई भी बात नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू की सरकार में नहीं मानी जाएगी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।